वेलकम टू सानसर क्लासेस। सानसर योर स्टडी पार्टनर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंजीन एंड इट्स होमोलोगस कंपाउंड्स की तीसरा सीरीज के बारे में, और इस सीरीज में हम बात करेंगे रेजोनेंस ऑफ बेंजीन के बारे में। और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को आपके पास एक इजी तरीके से एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट आपके पास डिलीवर करने के लिए, और हम बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और हम गारंटी देते हैं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखेंगे तो आपके पास एक क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। रेजोनेंस ऑफ बेंजीन की अगर हम बात करें तो हम जब बुक में देखते हैं तो वहाँ पे रेजोनेंस और आर इफेक्ट लिखते हैं। बुक में अगर देखोगे या नोट्स में देखोगे या किसी स्टडी मटेरियल में देखोगे तो वहाँ पे रेजोनेंस /R लिखा होता है। तो ये R का मतलब क्या होता है? क्या होता है R का मतलब? तो मुझे जैसा लग रहा है कि सभी बच्चे ने शायद ऐसे ही बोलेगा कि सर रेजोनेंस जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो R से शुरुआत होता है, तो इसीलिए शायद रेजोनेंस /R इफेक्ट बोलते हैं, है ना? है कि नहीं? रेजोनेंस जो वर्ड है उसका पहले लेटर क्या है? कैपिटल R है, तो इसीलिए शायद कैपिटल R से डिनोट करते हैं। लेकिन मैं इस कॉन्सेप्ट को मानता नहीं हूँ। मैं बोलता हूँ कि R का मतलब वो रेजोनेंस का वर्ड का फर्स्ट लेटर से कोई मतलब नहीं है। इसी चीज़ को अगर आप विश्वास कर लोगे, मेरे जो बात है, मैं जो बोल रहा हूँ कि रेजोनेंस का वर्ड से कोई इसका लेना देना नहीं है, इसको अगर विश्वास कर लोगे तो आपका रेजोनेंस का लेक्चर ख़त्म, है ना? अगर विश्वास कर लोगे तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे मैं जो बोला ना कि रेजोनेंस का जो R है इससे कोई मतलब नहीं है R इफेक्ट का, क्योंकि यहाँ पे R डिनोट्स फॉर R राजकुमार। अभी एक मूवी आया था ना शाहिद कपूर का और सोनाक्षी सिन्हा का, जो R राजकुमार मूवी आया था, उसका नाम का पहले लेटर से रेजोनेंस का R का बहुत ही सिग्निफिकेंस है। इसीलिए मैंने बोला कि रेजोनेंस जो R इफेक्ट बोलते हैं, रेजोनेंस को जो R इफेक्ट बोलते हैं वो R राजकुमार से मिलता है। अभी तुम बोलोगे सर ये कैसे बात हो गया सर, आपने तो पहले पढ़ाई वढ़ाई की बात कर रहे हैं सर, अभी आपने शायद मतलब तुरंत आपने बॉलीवुड के अंदर घुस गए। देखो मैंने पहले ही बोला केमिस्ट्री इज फुल ऑफ रोमांस, और ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सारे चीज़ केमिस्ट्री है। अगर आप केमिस्ट्री को रॉकेट साइंस की तरह सोचोगे तो आपके पास केमिस्ट्री का कुछ नहीं जाएगा। अगर आप केमिस्ट्री को भी डेली लाइफ में जितना भी हमारा जो कुछ भी हो रहा है उसी के साथ केमिस्ट्री को अगर रिलेट कर पाओगे तो केमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही ईजी है। मैं इतना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा। ये जो मूवी था R राजकुमार, इस मूवी में एक गाना था, याद है कि नहीं? वो बहुत ही मशहूर गाना था। क्या गाना था? अभी उतना तो मतलब गाना तो मैं उतना मेरे को नहीं आता है, लेकिन तब भी एक गाना था ना, मैंने बोला साड़ी का फॉल सा कभी मैच किया रे, ये एक गाना था ना। तो ये जो गाना था, ये गाना अगर किसी ने नहीं सुना या किसी ने इस वीडियो को नहीं देखा तो भाई मैं बता रहा हूँ यूट्यूब में जाके सर्च कर लो साड़ी का फॉल्सा, और ये गाना का वीडियो का थोड़ा सा 3 मिनट का क्लिप एक बार देख लो। उस गाने में देखोगे तो अच्छे से वीडियो देखोगे तो ये दिखता है कि शाहिद कपूर जो डांस करते हैं ना, वो सारा फील्ड में घूमते घूमते डांस करते हैं। कभी एक जगह पे देखे हो कि एक जगह पे खड़ा होकर वो डांस कर रहा है? भाई वो तो शाहिद कपूर है, वो तो माइकल जैक्सन है नहीं कि एक ही जगह पे खड़ा होकर डांस कर सकता है ना? अगर किसी को ये वीडियो पहले अगर किसी ने नहीं देखा तो भाई जाके यूट्यूब में देख लो, देखोगे कि शाहिद कपूर ने ऐसे ही पूरा फील्ड घूम घूम के सोनाक्षी सिन्हा के 4 में घूम घूम के वो डांस कर रहा है। मैं इतना सारा बात इसीलिए बोल रहा हूँ कि इसके साथ रेजोनेंस का सिग्निफिकेंस है। देखो मैंने बोला कि R राजकुमार का R से रेजोनेंस का R जो लेटर है वो आया है। अभी मैं तो प्रूफ दूंगा ना। मैं अभी पहले प्रूफ दिया कि R राजकुमार मूवी में एक गाना था जो है साड़ी का फॉल सा कभी मैच किया रे। मुझे भी लग रहा है कि गाना वाना गाने का तो शौक था, लेकिन मेरा जो गला है ना वो थोड़ा सा मतलब ऐसा गला है, अगर मैं गाना गाने के लिए स्टेज में जाऊँ तो कुत्ते भी भाग जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए मैं और ज़्यादा गाना वाना नहीं गाऊंगा, तो थोड़ा सा तुम लोग गा लेना।
आर राजकुमार मूवी का जो साड़ी का फॉल सा गाना था उसका वीडियो अगर हम देखेंगे तो देखते हैं कि शाहिद कपूर ने पूरा फील्ड घूम घूम के सोनाक्षी सिन्हा के चार पास में डांस किया था। तो उसी आर से आया है रेजोनेंस। तो ऐसे ही अगर बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में भी क्या होता है, जो अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब पाई बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो होता है पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डांस करते हैं। क्या करते हैं? डांस करते हैं। ठीक है, इतना तक क्लियर हो गया। इतना तक अगर क्लियर हो गया तो रेजोनेंस आपके लिए एकदम इजी हो गया। अभी अगर बुकिस लैंग्वेज की बात करें तो रेजोनेंस मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब डांसिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन मतलब डीलोकेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना। जैसे कि अभी शाहिद कपूर ने डीलोकलाइज कर रहा है ना, तो शाहिद कपूर को हम मान लेते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, है ना। और क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि शाहिद कपूर सोनाक्षी सिन्हा के पास बहुत ही वीक है। सोनाक्षी सिन्हा के लिए वो बहुत वीक है क्योंकि वो लव का मटेरियल है ना, लव सब चल रहा है यहाँ पे। तो कौन वीक था? शाहिद कपूर ने वीक था, लव में बहुत वीक हो गया था। तो जो वीक होता है वही घूमता है, जो स्ट्रांग होता है वो नहीं घूमता है। स्ट्रांग के चार पास में वीक ही घूमता है। जैसे कि शाहिद कपूर वीक था, ऐसे ही मॉलिक्यूल में, बेंजीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन बहुत ही वीक होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? डांस करते हैं। मतलब क्या करते हैं? डीलोकलाइज करते हैं। डीलोकलाइज मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कौन है? वो है कौन है? वो है शाहिद कपूर, जो गाना गा रहा है साड़ी का फॉल सा कभी मैच किया रे, है ना। और ये क्या है? स्ट्रॉन्ग। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। तो और ये क्या है? वीक है। ठीक है, तो वीक है। तो वीक जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो घूमते रहते हैं, डीलोकलाइज करते रहते हैं, इसी को बोलते हैं रेजोनेंस। तो इसीलिए हमने बोला कि आर राजकुमार का आर से आया है रेजोनेंस का आर। तो अगर जनरल टर्म की बात करें, रेजोनेंस मीन्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन मतलब डीलोकेट करना, डीलोकेट मतलब डांस करना। क्यों करते हैं? क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन होता है वीक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ओके, नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रेजोनेंस दो टाइप का होता है। एक है पॉजिटिव रेजोनेंस और एक है नेगेटिव रेजोनेंस। अभी तुम लोग बोलोगे कि सर पहले स्लाइड में तो सारे चीज़ समझ में आ गया था सर, आपने बोला था कि हाँ सर रेजोनेंस का आर आया है आर राजकुमार से, सर साड़ी का फॉल सा नहीं देखा था वो भी वीडियो देख लिया सर, बहुत मज़ा आ गया था सर। लेकिन अभी फिर से आप बोल दिए कि सर रेजोनेंस भी दो टाइप का होता है, पॉजिटिव रेजोनेंस और नेगेटिव रेजोनेंस। अरे भाई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम हैं ना, मैं हूँ ना। वो एक मूवी देखे ना शाहरुख खान की, मैं हूँ ना, और ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ भाई। अगर शान सर की क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो सोच लेना केमिस्ट्री को हम केमिस्ट्री बनाएंगे, और केमिस्ट्री इज फुल ऑफ रोमांस। मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री को हम बनाएंगे केमिस्ट्री। और बंगाली में मिष्टी मतलब पता है ना, वो बहुत ही मीठा सा प्यारा सा चीज़। केमिस्ट्री को हम बनाएंगे केमिस्ट्री। देखो पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब क्या है? पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब है, अगर बुकिस लैंग्वेज की बात करें, इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द रिंग। इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द रिंग। और नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट टू द रिंग। क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट टू द रिंग। क्लियर? अभी तुम बोलोगे कि सर अभी तो पहले वीडियो की शुरुआत में आप ही बोला है सर कि हम बुकिस लैंग्वेज को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि बुकिस लैंग्वेज मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज, और साइंटिफिक लैंग्वेज तो सर एक बार पढ़ने से कभी भी हमारे दिमाग में घुसते नहीं है।
अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं घुसे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इजी तरीके से यही पॉजिटिव रेजोनेंस और नेगेटिव रेजोनेंस को अच्छे से समझेंगे एक एक करके, ठीक है ना। पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द रिंग, ठीक है। अभी देखो ये सब भूल जाओ, क्या है इलेक्ट्रॉन फ्लो, कहाँ क्या है, सब भूल जाओ। सोचो ये मैं हूँ, वो वाला मत सोचो कि ये मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है और हम यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं, वो वाला नहीं, ठीक है। ये सोचो कि मैं हूँ और मेरे आड़स पड़ोस में एक शादी हो रहा है, जो मतलब मेरे पड़ोस वाले घर में, ठीक है। और अभी मेरे घर में मेरा दोस्त आ गया, ठीक है। मेरे घर के अगल बगल में एक शादी हो रहा है और मुझे इनवाइट किया गया है, लेकिन मेरे घर में मेरा दोस्त भी आ गया। भाई मैं क्या करूँगा? या तुम्हारे घर में अगर ऐसे सिचुएशन आ गए तो तुम क्या करोगे? तो तुम करोगे क्या? मैं भी क्या करूँगा, मैं मेरा दोस्त को लेके शादी में जाऊँगा। हाँ या ना बोलो, कमेंट करके बताओ यार। अगर हमारे घर में कोई दोस्त आए, उसको छोड़ के हम जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे, क्योंकि अड़स पड़ोस वाले हैं तो सबको इनवाइट करके गया, तो दोस्त भी होगा तो तब भी लेके चले जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अगर पड़ोस वाले के घर में शादी हो रहा है तो हम हमारे दोस्त को भी लेके जाएंगे और वहाँ पे जाके नाचेंगे, गाएंगे और क्या, मौज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, मैं मेरा दोस्त को लेके जा रहा हूँ कहाँ पे? शादी के माहौल पे, और जाके क्या कर रहा हूँ? नाच रहा हूँ, मौज कर रहा हूँ। यहाँ पे बात ऐसा टाइप का ही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, मतलब मैं और मेरा दोस्त का फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द शादी, मतलब टुवर्ड्स द रिंग, जहाँ पे जाके डीलोकलाइज करते हैं और स्टेबिलिटी पाने के लिए डीलोकलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ही मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों शादी में जाके स्टेबिलिटी पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? मौज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो पॉजिटिव रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द रिंग, मतलब क्या है? मैं और मेरा दोस्त एज ए इलेक्ट्रॉन फ्लो, मैं और मेरा दोस्त का फ्लो टुवर्ड्स द शादी मीन्स टुवर्ड्स द रिंग, और जाके टू गेन द स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मौज कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं, हम नाच रहे हैं। ये होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे हो रहा है? टुवर्ड्स द रिंग, टुवर्ड्स द बेंजीन। ये होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। जैसे कि मेरा दोस्त आया मेरे घर में, पड़ोस में शादी है, इनवाइट किया था, तो मैं मेरा दोस्त को लेके ही जाऊंगा कहाँ पे? शादी के माहौल पे जाके क्या कर रहे हैं? हम नाच रहे हैं। ऐसे ही है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, मतलब मैं और मेरा दोस्त का फ्लो टुवर्ड्स द शादी, मतलब टुवर्ड्स द रिंग। क्लियर? ये होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। अभी अगर पॉजिटिव रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल मैं दूं तो एक अच्छा सा प्यारा सा एक एग्जाम्पल है, वो है एनिलीन का एग्जाम्पल। एनिलीन ऐसे होता है NH2, और एनिलीन के नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है? लोन पेयर। ठीक है, एक एक स्टेप में समझो। तो मैं और मेरा दोस्त का फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो टुवर्ड्स द रिंग। देखो ये जो लोन पेयर है वो हमेशा कोशिश करेगा कि स्टेबिलिटी पाने के लिए, जहाँ पे स्टेबिलिटी है, जहाँ पे रेजोनेंस है, वहाँ पे जाने के लिए, तो ये जो लोन पेयर है ये इधर आने के, इधर शिफ्ट करने का कोशिश करेगा। अगर ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, तो इससे क्या बनाएगा? देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, ये इधर शिफ्ट कर गया, छोड़ दिया, मतलब NH2 के ऊपर क्या आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे शिफ्ट किया था तो माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा। और एज यूजुअल जो डबल बॉन्ड था वो इधर और इधर शिफ्ट करेगा। नेक्स्ट में ये जो माइनस चार्ज है ये इधर शिफ्ट करेगा, तो इसमें जो डबल बॉन्ड था, जो पाई इलेक्ट्रॉन था, वो पास वाले जो कार्बन है उसमें शिफ्ट करेगा। तो अभी माइनस चार्ज कहाँ पे घूमेगा? देखो इधर माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे आया, ये माइनस इधर आया, ये माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो यहाँ पे क्या करेगा? एक
डबल बॉन्ड तैयार करेगा, इधर भी तो पहले से ही था, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, NH2 प्लस। नेक्स्ट ये जो माइनस चार्ज है ये इधर शिफ्ट करेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन पे शिफ्ट करेगा, तो क्या बनाएगा देखो, पहले ये डबल बॉन्ड था, अभी इसमें बनाया, इसमें नेगेटिव चार्ज आया, यह क्या था, डबल बॉन्ड था, ये NH2 था, ये प्लस था। अभी ये जो माइनस चार्ज है वो फिर से इधर शिफ्ट करेगा, ये अगर इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बन के ऊपर तो वैलेंसी तो चेंज हो जाएगा ना, कार्बन का तो 4 है, हमेशा 4 ही रहेगा, है ना। तो ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था, क्या बनाएगा, वो जैसे एनिलीन था ऐसे ही बनाएगा, ये इधर था, एक इधर था, इधर बना ये NH2। देखो पहले अगर हम ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 ऐसे था, देखो 1 2 के बीच में थे, अभी अगर उसी 1 2 करो तो इसमें नहीं है, मतलब अभी तो नोमेनक्लेचर ऐसे होगा, लेकिन देखो इधर डबल बॉन्ड है तो ये शिफ्ट कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, ये भी शिफ्ट कर रहा है, तो इसी के कारण से हम एनिलीन लिखने के टाइम पे हम ऐसे लिख देते कि ऐसे, क्योंकि देखो कि अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। देखो डीलोकलाइजेशन, मैंने बोला था पाई इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डीलोकलाइज करते हैं, क्योंकि ये वीक है, ड्यू टू इट्स वीक नेचर। तो डीलोकलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गया, डीलोकलाइजेशन, तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन देख लो, यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये हमेशा देखो इधर भी डीलोकलाइज कर रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ये डीलोकलाइज हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ पे हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है रिंग की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो टुवर्ड्स द रिंग। मैं और मेरा दोस्त का फ्लो, मैं और मेरा दोस्त कहाँ पे जा रहा है, शादी की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जा रहा है कहाँ पे, रिंग की तरफ। तो यहाँ पे शादी हो रहा है रिंग, टू गेन द स्टेबिलिटी हम क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, हम भी डीलोकलाइज कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मतलब कि डीलोकलाइज करना, खड़े होकर तो डांस नहीं कर सकते, तो हम भी जैसे हमारे दोस्त को लेके, इलेक्ट्रॉन को लेके फ्लो कर रहा है, किधर, हम जा रहे हैं शादी की तरफ। शादी में जाकर हम क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, नाच रहा है, ये क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ऐसे भी मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही हो रहा है, बेंजीन के केस में, एनिलीन के केस में क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, नाइट्रोजन में जो लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स द बेंजीन, तो ये होता है पॉजिटिव रेजोनेंस। हाँ या ना बोलो, क्लियर। अभी ये पॉजिटिव रेजोनेंस हो गया, अभी हम नेगेटिव रेजोनेंस की बात करेंगे। देखो अभी नेगेटिव रेजोनेंस की अगर बात करें, नेगेटिव रेजोनेंस थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। नेगेटिव रेजोनेंस का मतलब है, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेकिन ऑपोजिट टू द रिंग, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा लेकिन ऑपोजिट टू द रिंग होगा। अभी ये कैसे समझ में आएगा, पहले तो बोला था कि सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब हम और हमारे दोस्त का मूवमेंट हो रहा है शादी की तरफ, और हम शादी में जाके नाच रहा है, गाना गा रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है, यहाँ पे कैसे हो रहा है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। सोचो कि मेरा पड़ोस में शादी में हमको इन्वाइट किया, हमने गया और हम जाके देखे कि अच्छा बचपन की हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड उधर हमारे साथ मुलाकात हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे उसको भाई बहुत दिन के बाद हमारा मुलाकात हुआ तो मेरे घर में भी आओ, मेरे घर वाले के साथ थोड़ा सा बात कर लो, क्योंकि बचपन में हम एक ही साथ बड़े हुए। तो हम क्या करें, हमने शादी में गया, शादी में जाके हमारे साथ मुलाकात हो गया बचपन के एक दोस्त के साथ, तो हम क्या करें, हम उस दोस्त को लेके हमारे घर में आए और हमारे घर में हम बोले कि आज रात रुक जाओ और मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा बातें कर लिया करो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है शादी में तो ऐसे ही बहुत सारे गेस्ट आया हुआ है, तो अगर एक दो लोग को अगर हम हमारे घर में शिफ्ट कर लेंगे तो उनके घर में भी थोड़ा सा दिक्कत कम हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत ज़्यादा हो जाएगा ना, रात में सोना तो पड़ेगा। तो अगर एक दो गेस्ट अगर कम हो गया तो अच्छा ही बात है। तो ऐसे ही चीज़ है नेगेटिव रेजोनेंस में। नेगेटिव रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो ऑपोजिट टू द रिंग है। मतलब अभी मेरा दोस्त का जो फ्लो है, जो म्यूचुअल फ्रेंड है, जो बचपन की दोस्त थे, उसका फ्लो हो रहा है शादी से, मतलब बेंजीन से ऑपोजिट तरफ, मतलब मेरे घर में। एक्चुअली वो आए थे शादी में तो नाचा गाना सब कुछ चल रहा है, लेकिन रात में खाना खाने के बाद जब मेरे साथ मुलाकात हुआ तो मैंने उनको बोला कि भाई मेरे घर में आओ और मेरा मम्मी पापा के साथ थोड़ा सा मुलाकात कर लो। तो ये होता है नेगेटिव रेजोनेंस, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो
ऑपोजिट टू द रिंग, मतलब रिंग से बाहर की तरफ, मतलब शादी से बाहर की तरफ, मतलब जैसे कि शादी से मैं एक मेरा दोस्त को लेके मेरे घर में लेके आया, ये होता है नेगेटिव रेजोनेंस। अगर मैं एक एग्जांपल दे दूं, नाइट्रोबेंजीन। देखो नाइट्रोबेंजीन की अगर बात करें तो नाइट्रोबेंजीन का अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ऐसे करके लिखते हैं NO2, है ना। लेकिन नाइट्रोबेंजीन ऐसे नहीं लिखते। नाइट्रोबेंजीन का अगर ओरिजिनल स्ट्रक्चर की बात करें वो होता है ऐसे, इधर N कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज, ठीक है। तो जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है तो बेंजीन में तो देखो, बेंजीन के अंदर तो भाई पाई इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, बहुत सारे है ना। तो बेंजीन में जितना भी, मतलब शादी में, ये सोचो कि ये शादी है, तो शादी में अभी बहुत सारे गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, इसमें तो शादी गेस्ट में भरा पड़ा है। लेकिन सब गेस्ट मेरे घर में आएगा क्या? नहीं आएगा ना। मेरे घर में आएगा मेरा दोस्त ही आएगा। तो नियरेस्ट जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो कोशिश करेगा कि पास में शिफ्ट होने के लिए, तो इधर वो शिफ्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज था, तो इसमें शिफ्ट करेगा। तो तुरंत ये जो N के साथ, नाइट्रोजन के साथ जो डबल बॉन्ड O है उसमें भी बैलेंस बिगड़ेगा, क्योंकि उसमें तो पहले से बैलेंस था ना। तो अभी ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो भी शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन की तरफ। तो क्या बनाएगा? देखो ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये पहले से था, ठीक है, इधर शिफ्ट कर गया मतलब इधर प्लस चार्ज आएगा, चले गए मतलब प्लस चार्ज बनाया, ये नाइट्रोजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, और ये डबल बॉन्ड का एक चला गया तो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, आ गया मतलब नेगेटिव चार्ज हो गया ऑक्सीजन के ऊपर, वो पहले से पॉजिटिव चार्ज था, ये फॉर्मल चार्ज है। अभी ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन पे, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा? ये वाला, है ना। तो क्या बनाएगा? देखो अभी प्लस चार्ज कहाँ पे शिफ्ट होगा? इधर प्लस चार्ज शिफ्ट हो गया, इधर बना एक डबल बॉन्ड, इधर तो पहले से था, और ये एज यूजुअल जैसे थे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये 6 इलेक्ट्रॉन और ये ऑक्सीजन माइनस। अभी फिर से इधर प्लस चार्ज है तो इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन आएगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो क्या बनाएगा? देखो ऐसे, ये पहले से था, अभी ये नया बनाया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये पहले से जैसे था ऐसे ही हम रख देंगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और ये ऑक्सीजन माइनस, ठीक है। अभी ये जो प्लस चार्ज है, अभी प्लस चार्ज मतलब क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमियां है, तो कौन देगा? ये डबल बॉन्ड छोड़ के कौन देगा? यही देगा, है ना। तो ये इधर शिफ्ट करेगा, ये अगर इधर शिफ्ट करेगा तब ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये इधर शिफ्ट कर लेगा, क्योंकि सारे चीज़ तो बैलेंस कंडीशन में है ना, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो ये बनाएगा ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड बनाया, क्लियर। तो ऐसे ही अगर देखोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल डबल, तो यहाँ पे देखो सिंगल डबल सिंगल, मतलब स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं NO2, क्लियर। तो यही होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। और नेगेटिव क्यों? क्योंकि देखो पहले ही बेंजीन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बाहर की तरफ, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो ऑपोजिट टू द रिंग की तरफ। जैसे कि शादी से हमने हमारे जो बचपन की दोस्त है उसको लेके हमारे घर में लेके आया, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो मतलब दोस्त की फ्लो ऑपोजिट टू द शादी, ऑपोजिट टू द रिंग, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रेजोनेंस। अभी तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ पे सर, कहाँ पे पॉजिटिव रेजोनेंस शो करेगा, कहाँ पे नेगेटिव रेजोनेंस शो करेगा? देखो पॉजिटिव रेजोनेंस कहाँ पे शो करते हैं पता है? पॉजिटिव रेजोनेंस शो करते हैं जहाँ पे बेंजीन के साथ जो डायरेक्ट एटम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे सोचो कि ये एटम जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है वो एटम में अगर लोन पेयर है, उस एटम में अगर लोन पेयर है तब हो सकता है, या उस एटम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लियर। अगर एटम जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ एटम है वो एटम में अगर लोन पेयर है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब हो सकता है, या वो एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि सोचो कि
NH2 मतलब एनिलीन, तो मैंने सिर्फ एटम की बात करूँगा। NH2 नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। अच्छा, और क्या हो सकता है? OH, ये भी हो सकता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है। OR, ये हो सकता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है। C डबल बॉन्ड OR, इसमें भी हो सकता है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है। अच्छा, NH2 तो हमने पहले ही बता दिए, NR2 में भी हो सकता है, N में लोन पेयर है ना। अभी अगर हम नेगेटिव रेजोनेंस की बात करें, नेगेटिव रेजोनेंस कहाँ पे हो सकता है? देखो, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ जो एटम है, बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ, डायरेक्टली जुड़ा हुआ जो एटम है, उस एटम में अगर मल्टीपल बॉन्ड है, उस एटम में अगर मल्टीपल बॉन्ड है तो वो नेगेटिव रेजोनेंस देगा। जैसे कि NO2, तो NO2 देखो मल्टीपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल, ये कोऑर्डिनेट, मल्टीपल बॉन्ड है। उसके बाद COOH का स्ट्रक्चर देख लो, C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है। अच्छा, CHO, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड OH, CHO, CN साइनाइड, C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो ग्रुप, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड्स है। तो जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स रहेगा बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ डायरेक्टली एटम में, जहाँ पे अगर मल्टीपल बॉन्ड्स है तो वो दिखाएगा नेगेटिव रेजोनेंस, और जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है और लोन पेयर प्रेजेंट है वो दिखाता है पॉजिटिव रेजोनेंस। ठीक, अभी रेजोनेंस का एक मैं एक ही बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे रूल्स होता है वैलिडेशन के लिए, लेकिन मैं दो बताऊंगा। एक तो होता है कि रेजोनेंस दिखाने के लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो चीज़ें हैं वो होता है, जो स्ट्रक्चर है उसको कोप्लानर होना चाहिए। स्ट्रक्चर जो होता है उसको कोप्लानर होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ क्या है? ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे मैंने एक एक करके इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र किए, जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट ओबे मतलब फॉलो करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, द लुईस ऑक्टेट रूल, मस्ट ओबे द लुईस ऑक्टेट रूल। जैसे कि सोचो कि इस स्ट्रक्चर में CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH3 प्लस, तो यहाँ पे देख कॉन्जुगेशन है, देखो डबल सिंगल प्लस, मतलब तुम बोलोगे कि सर ये जो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है ये कोशिश करेगा इसको देने के लिए, तो ये इधर शिफ्ट कर लेगा, है ना। तो क्या बनाएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH3। लेकिन इसी स्ट्रक्चर, इसी रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर बनाएगा तो नाइट्रोजन में लुईस ऑक्टेट रूल फिलअप हो रहा है क्या? नाइट्रोजन में ऑलरेडी 3 हाइड्रोजन है, 3 2 6 और इधर 4, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया ना। तो ये बिल्कुल कभी पॉसिबल नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए पहले मैं एक चीज़ बताया कि मस्ट बी कोप्लानर होना चाहिए, जो रेजोनेंस दिखाएगा उसको कोप्लानर होना चाहिए। और दूसरा चीज़, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट ओबे द लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल मतलब कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर बनाने के बाद सारे एटम उसको लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं करेगा तो वो कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा। क्लियर? वो स्ट्रक्चर पॉसिबल है ही नहीं। क्लियर? ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच।